हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। अब हम बात करेंगे 28 पार्ट्स कंप्यूटर के ऑलरेडी आ चुके हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए, जो कि लास्ट ईयर के वीडियोस थे। ठीक है, डेफिनेटली वो लास्ट ईयर के ही वीडियोस थे, लेकिन वो वीडियोस देना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरा बेसिक्स आपके कंप्यूटर के 50-60% क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें हमने कवर कर लिए हैं। अब आजकल के एग्जाम में थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे हैं, थोड़े एडवांस लेवल का कंप्यूटर आने लगा है। तो अब आज के बाद जो भी पार्ट्स आएंगे उनमें हम थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो टफ लेवल के क्वेश्चंस पिछले 1-2 सालों से एग्जाम्स में आने लगे हैं। तो ये हमारी पूरी वीडियो जो गोल्डन करियर के प्रीमियम मेंबर्स हैं, अपना अकाउंट लॉगिन करके देखिए, आपको वहां पर पूरी वीडियो दिखेगी। एंड जो भी हमारे फ्री मेंबर्स हैं, अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। सिर्फ 99 रुपीज़ में पूरा कंप्यूटर और भी साथ में बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं। आप साथ में पूरी बैंक के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार आप मेंबरशिप लेने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये कंप्यूटर के सारे पार्ट, जिसमें और पार्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ई बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज के अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। इनमें से कौन जो है वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या है, जो हम मेल्स यूज करते हैं वहां पर ये यूज होता है, ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब HTML क्या है, HTML कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर ये HTML लैंग्वेज यूज होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या ये HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में। तो जी नहीं, ये केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जब आप कोडिंग करते हैं HTML की, तो क्या कैपिटल लेटर लिखने में या स्मॉल लेटर लिखने में कोई फ़र्क आता है। मतलब अगर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो एरर आएगी, वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें C की, C++ की, तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRAM क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। व्हाट डज S रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो SRAM है इसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका फुल फॉर्म, ये है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड प्रोवाइड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ इज बेसिकली कॉल्ड। इसमें पूछा गया है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स याद कर लीजिएगा, ये क्या करती हैं, ये आपका अर्थ की जो ऑर्बिट होती है उसका एक चक्कर 24 आवर्स में पूरा कर लेती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये क्वेश्चन आई थिंक बिफोर लास्ट ईयर यानी 2019 के एग्जाम में आया भी था। Which of the following layer is responsible for converting electrical impulse to bit streams। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी वो लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू बिट स्ट्रीम, उसको बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये काम होता है हमारा फिजिकल लेयर पर। ठीक है, फिजिकल लेयर पर क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दी जाते हैं थ्रू केबल या फिर और अदर मीडियम, जो भी हम मीडियम नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका फिजिकल लेयर। यहाँ पर डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारे लेयर्स के बारे में जो हमने TCP/IP मॉडल का वीडियो बनाया है वहाँ पर हमने डिटेल में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ एन IP एड्रेस कैन हैव। मतलब एक जो आपका IP एड्रेस के क्या पार्ट होते हैं, देखिए IP एड्रेस के होते हैं 4 पार्ट। अच्छा, IP एड्रेस का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूं, कल की जो वीडियो आएगी उसमें मैं कितने तरह के क्लासिफिकेशन होता है IP एड्रेस का वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगेन वो भी प्रीमियम मेंबर्स के लिए होगी, तो आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होता है। आपने देखा होगा IP एड्रेस कैसे होता है, 192.172.146.9, मानो ये IP एड्रेस है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो ईच
एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। इसमें ये पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर होता है वो होता है 255, ठीक है। 301 एंड 345 तो हो ही नहीं सकता, और 250 मतलब मैक्सिमम जो आपका आईपी एड्रेस होगा 255.255.255.255 ये होगा। इससे ऊपर का कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आना है। एक्सपेंड मॉडम, बेसिकली पूछा है मॉडम का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मॉडम का जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। ध्यान से टिक लगाइएगा, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता चला एग्जाम में जल्दी रहती है, टाइम कम रहता है, आपने ये टिक लगा दिया। ऑल्दो अब टाइम कम वाला सीन नहीं है। कट ऑफ दोस्तों 100, 110, 120 जाती है एंड आपका एग्जाम आराम से 2 घंटे का होता है। अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर मॉडम जो है उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस अकरिंग इन ALU। ALU में मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है, मतलब कंप्यूटर कैसे मल्टीप्लाई करता है। अब पहली चीज यहाँ पर ALU क्या है, देखिए ALU है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और ये कहाँ पर लगी होती है, ये जो आपका CPU होता है, आप CPU को, जो आपके कंप्यूटर का एक डब्बा रखा होता है CPU, उसको मत समझिए। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर होता है। आपने प्रोसेसर सुना होगा ना, Core i5, Core i3, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, Core i7, Core i9, ये सब क्या है। या फिर अगर हम फ़ोन की बात करें तो आपने सुना होगा MediaTek, Snapdragon, ठीक है, या फिर Helio करके आता है। तो बहुत सी सारे प्रोसेसर्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं। इन प्रोसेसर्स के अंदर ही ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, और CU कंट्रोल यूनिट भी इसके अंदर ही होती है। साथ में जो कैश मेमोरी होती है वो भी आपके प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट होती है। तो ALU जो है पूछा गया है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको कैसे परफॉर्म करता है। तो ALU जो है, जो परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन को, वो रिपीटेड एडिशन के थ्रू परफॉर्म करता है। मतलब बार बार चीज़ों को ऐड करके वो मल्टीप्लिकेशन वाले जो टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है।